औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। हमारा आप वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल बलूच टीवी 408 को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है किसी दिल आज़ारी करना कितना बड़ा गुनाह है। दिल आज़ारी से मुराद कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे काम जो हम करते हैं जिनका हमें नहीं फ़ायदा होता, लेकिन वो जिन पर हम करते हैं काम या कोई भी अमल या कोई भी बात करते हैं, पता नहीं उनका कितना दिल दुखता होगा। या कुछ ऐसी बातें जिनसे हमें तो खुशी मिलती है पर जो सामने वाला है उसको पता नहीं कितने दुख होते हैं। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स चोरी कर ले और उसी चोरी के पैसे से शराब पी ले और उसी शराब के नशे में ज़ना भी कर ले और ज़ना की हालत में खाना काबा तक भी पहुंच जाए तो इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना कि किसी का दिल तोड़ना। तो मेरा भाई सोचिए ये कितना बड़ा गुनाह है। हम तो अल्फाजों में बोलते हैं ना, वो कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं होता। ख्याल करें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन हजूर का दरियाए रहमत जोश में आया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा आज जो मांगना है मांगो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने बाप हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा कर सकती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इजाज़त है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गई और अर्ज़ किया कि अब्बा जान आज दरियाए रहमत जोश में है। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा आज जो मांगना है मांगो। तो मैंने सोचा आज कोई बड़ी चीज़ मांगी जाए। मैंने सोचा आज आपसे मशवरा कर लूँ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लिए और आपके पास आई, तो आप बताएं कि क्या मांगूँ। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि आयशा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर पूछिए कि जब आप मेराज पर गए थे तो जब अल्लाह पाक से आपने कलाम किया, उन बातों में से कोई एक बात जो राज की बातें थी उनमें से कोई एक बात। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला वापस आने लगी। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने फरमाया आयशा हाँ, जो भी बात हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए मुझे लाज़मी बताना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि जी ज़रूर। आप वापस आएँ और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया या रसूलल्लाह कि जब आप महराज पर गए थे तो अल्लाह पाक के साथ जो आपने राज की बातें की उनमें से अल्लाह पाक ने आपके साथ जो भी राज की बातें की उनमें से एक राज की बात बता दें। तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए। या तो मुस्कराए होंगे कि मेरे यार का इंतखाब देखो, तो या इसलिए मुस्कराए होंगे कि अगर राज की बात बता दी तो राज ना रहा। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा जब मैं गया तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत में से कोई शख्स दूसरे शख्स का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो मैं उस पर बग़ैर हिसाब व किताब जन्नत वाजिब कर दूँगा। तो आप सोच लें कितना बड़ा अजर है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुश हुई और वापस आई अपने वालिद ग्रामी को बताने के लिए। जब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना तो ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। हज़रत आयशा फरमाने लगी कि अब्बा जान हमें तो मौका मिल गया जन्नत में जाने का। हमने तो बहुत से लोगों के दुख बांटे हैं, बहुत से लोगों की मुश्किलें भी आसान की हैं, बहुत से लोगों के काम भी आए हैं, तो हम पर तो जन्नत वाजिब होगी। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि आयशा अगर किसी का दिल जोड़ दें तो जन्नत है। इस किताब का दूसरा रुख भी देखें
کہ اگر دل کسی کا ٹوٹ گیا تو پکا دوزخ ہے، پکا دوزخ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کبھی اپنے گوشت کی خوشبو سے بھی اپنے پڑوسی کو پریشان نہ کرو، ایک پانی کی پیالی زیادہ ڈال لیں اور پڑوسی کے گھر بھی بھیجیں۔ کبھی کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کریں، کبھی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا بول کر نہ بلائیں، نام پکار کر بلائیں، تاکہ اس کے دل میں بھی یہ خیال نہ جائے کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا اور مجھے بھی بیٹا بلا کے۔ لوگوں کے دل جوڑنا سیکھیں، نہ کہ توڑنا۔ اور آخر میں ایک دو باتیں ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ حقیر سے حقیر پیشہ بھی ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اخلاق کا غصے کے وقت پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سچا دوست آپ کا وہی ہے جو آپ کو آپ کی خامیوں سمیت قبول کرے، اچھائیوں سے تو دشمن بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے کوئی غلطی خامی سب ویور شکریہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر دے۔ یار ایک چھوٹی بات ہے، یہ کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ جو ہمارا مقصد تھا ہم نے اس کو لالچ سمجھ لیا، اور جو ہم جہاں لالچ تھے ان کو ہم نے مقصد بنا لیا۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ ہے، آگے سمجھیں۔ اور ہماری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔